बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर काफी कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। हमने विंगाटर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो आज जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है उसका नाम है मिलरिस थ्योरम। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफी डिफरेंट है। कुछ लोग इसको म्यूरिस थ्योरम कहते हैं, कुछ लोग इसको मिलरिस थ्योरम कहते हैं। तो जो सा भी आपको सूटेबल लगता है आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि मिलरिस थ्योरम इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज cos थीटा इज इक्वल टू kn ओवर k। ठीक है, जहां पे जो ये के एन है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। और इस वैल्यू के अंदर अगर आप देखें तो ये एल एम और एन जो है ये हमारे पास फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हैं। जबकि यू डैश बी डैश इसका मतलब क्या है कि यू और बी का डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, और उसका फिर स्केयर भी है। तो यहाँ पे जो के एन की वैल्यू है वो ये है। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है कि कोस थीटा जो है वो हमारे पास इस चीज के इक्वल है। अब हमने इसके प्रूफ में क्या करना है कि हमें किसी तरह यहाँ पे पहले कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा आएगा तो हमारा प्रूफ जो है वो आगे प्रोसीड होगा। तो कोस थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर्स लेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा वो हमने किस तरह से लिए हैं, देखिए आर डबल डैश इज इक्वल टू के डॉट एन के इक्वल होता है। तो आर डबल डैश इज इक्वल टू के डॉट एन के इक्वल भी हो सकता है। मतलब अगर स्मॉल एन है वो भी एक नॉर्मल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो कैपिटल एन भी क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर है। यहां से जो एन की वैल्यू है हमारे पास ये आ गई आर डबल डैश ओवर के। तो हमने क्या किया, एन को और आर डबल डैश ओवर के को, इन दोनों को हमने दो अलग अलग प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर्स कंसीडर कर लिए। दो हमने इनको प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर्स कंसीडर कर लिया। अब हमने कोस थीटा लेके आना है। तो कोस थीटा कैसे आएगा और इनका एंगल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला है दो वेक्टर्स का वो किस तरह से ओपन होता है कि फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले का मैग्नीट्यूड और फिर आगे कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा आ गया, हमें कोस थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एन डॉट आर डबल डैश ओवर के, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे क्या लगेगा, कोस थीटा वाला फार्मूला। एन का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, एन मैग्नीट्यूड आर डबल डैश ओवर के का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब ये दोनों अभी यहाँ पे क्या थे, यूनिट नॉर्मल प्रिंसिपल वेक्टर है। तो इनका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इस तरफ से बस एन डॉट आर डबल डैश ओवर के कोस थीटा के इक्वल आ गया। और कोस थीटा हमारे पास एन डॉट आर डबल डैश ओवर के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रूव है उसमें क्या है कि यहाँ पे के एन है। इस एन डॉट आर डबल डैश की जगह पे हमारे पास क्या है, के एन। तो हमने क्या करना है, किसी तरह इस की एन डॉट आर डबल डैश की जगह पे हमने क्या लेके आना है, के एन लेके आना है। किस तरह से आएगा, हम इसको सोल्व करेंगे। किस चीज को सोल्व करेंगे, एन डॉट आर डबल डैश, इसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। वो वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास के एन की इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे हम कहेंगे सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम दिस, कि जब हम इक्वेशन नंबर 1 में एन डॉट आर डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो वो के एन की ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, एन डॉट आर डबल डैश फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे आपको पता है, पहले आपने आर डबल डैश फाइंड करना है, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने एन के साथ। ठीक है, हमारे पास कोई गिवन सरफेस नहीं है, हम किसका आर डबल डैश फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है जो हमें पता है कि आर डैश जो है वो डी आर ओवर डी एस होता है। एस के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमने ले लिया। ठीक हो गया, आर डैश इज इक्वल टू डी आर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इसको हमने ओपन करना है। ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सॉर्ट आउट करना है, हमने कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास कोई कर्व भी नहीं है जिस कर्व का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो हम इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसका जो है सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस है। हमने क्या किया, एस को हमने जो है वो दो पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि एस जो है वो हमारे पास दो पैरामीटर्स का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, किस किस का, यू एंड वी का। तो हम किस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे कि एक दफा इसका पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट, और एक दफा इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल यू, और आगे इस यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। उसके बाद प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल वी डॉट इस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। तो इस तरह से हमने चेन रूल अप्लाई किया है। मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि एक तो हमने इस डेरिवेटिव को पार्शियल में चेंज किया है, दूसरा हमने s को कंसीडर किया है कि ये फंक्शन है u एंड v का। ठीक है, तब ये किस तरह से ओपन होगा कि इसको हमने स्प्लिट करना है दो पैरामीटर्स के अंदर, और वो भी पार्शियली। तो हम किस तरह से करेंगे कि एक दफा u के रिस्पेक्ट, एक दफा v के रिस्पेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल u डॉट डी यू ओवर डी एस, इसका डेरिवेटिव दोबारा s के रिस्पेक्ट, प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल v
और इस v का डेरिवेटिव आगे s के रिस्पेक्ट। ठीक हो गया, यहां तक हमने r डैश फाइंड कर लिया। अब देखिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें r डबल डैश चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, r डबल डैश। पहले हम r डबल डैश फाइंड करेंगे, वो आएगा तो उसको n से क्या कर देंगे, उसका हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका जब हम लेंगे r डबल डैश, तो ये देखिए r डैश, इसको दोबारा s से करेंगे ये तो r डबल डैश बन जाएगा। और इस पूरी चीज का हमारे पास s के रिस्पेक्ट क्या आ गया है, डेरिवेटिव। अब इसको किस तरह से सोल्व करना है आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ये बहुत आसान है, बस समझने की बात है। ठीक है, ये देखिए इसका आ गया r डबल डैश, इस चीज को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, एक दफा इस पे अप्लाई हुआ, एक दफा इस पे अप्लाई हुआ, दोनों पे मैंने अलग अलग जो है वो लिख दिया कि डेरिवेटिव जो है पहले इस टर्म पे अप्लाई होगा, फिर इस टर्म पे अप्लाई होगा। अब देखिए दो फंक्शंस, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सेम चीज यहीं पे भी होगी कि दोनों पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब देखिए यहाँ से आपने देखना है, अब देखिए क्या होगा, डी ओवर डी एस, पहले तो इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लेना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, एज इट इज, क्योंकि पहली बात वो डेरिवेटिव है और ये पार्शियल है तो ये ऐसे सोल्व नहीं हो सकता। सेकंड फंक्शन क्या आ गया, एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया और सेकंड फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव। कैसे आया, क्योंकि देखिए ये डी है, ये एस है, ये एस का स्केयर बन जाएगा और जब दोबारा हम यू को एस के रिस्पेक्ट करेंगे तो वो उसका भी स्केयर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड का क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब ये वाला स्टेप देखिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सेकंड डी ओवर डी एस एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव दोबारा से स्केयर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि पहले वो हम ले चुके हैं, जब दोबारा लेंगे तो उनके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आएगा, उनका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, दोनों पे हमने क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब जो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो थोड़ी सी हमें अननोन चीजें नजर आ रही हैं वो क्या है, ये वाला फैक्टर, फर्स्ट वाली टर्म जो है वो डिफरेंट है और ये वाली टर्म डिफरेंट है, क्योंकि इसमें पार्शियल भी इन्वॉल्व हो रहा है और जो डिफरेंशिएशन है वो भी इन्वॉल्व हो रही है। तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि हम इसका u के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लेंगे और v के रिस्पेक्ट भी लेंगे। तो अब हमने ये वाला स्टेप करना है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये देखें, इस चीज को हम सोल्व करें फर्स्ट, पहले आपने इस चीज को देखना है, क्योंकि हम पहले इसको सोल्व करेंगे। क्या होगा कि इसको एक दफा हम विद रिस्पेक्ट टू यू करेंगे और एक दफा विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे डिफरेंशिएट। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो स्केयर बन जाएगा। ठीक है, और आगे दोबारा यू का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा इसको v से करेंगे तो यहाँ पे उसके ऊपर स्केयर तो आएगा, लेकिन u के साथ पहली दफा हमने u से लिया, अब हम v से ले रहे हैं तो उसके ऊपर स्केयर नहीं आएगा, पार्शियल u और पार्शियल v आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब हमने इसको u के रिस्पेक्ट किया तो पहले हम u के साथ दे चुके हैं, जब दोबारा u से लेंगे तो u के ऊपर स्केयर आ जाएगा और पार्शियल पे भी स्केयर आया होगा, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको v की रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो u है, तो जब दोबारा v से होगा तो यहाँ पे पार्शियल u और पार्शियल v एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे इस v का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। यहाँ तक हमारी फर्स्ट जो टर्म है उसका सोल्यूशन है। उसके बाद du ओवर ds जो है ये बाहर ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने, ये वाली टर्म साथ एज इट इज आ गई। ठीक है, अब प्लस के बाद जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, ये जो पहली वाली टर्म है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से सोल्व करेंगे। पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट, फिर करेंगे v के रिस्पेक्ट। तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि हम किस तरह से इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें इस चीज को हम सोल्व कर रहे हैं अब। ठीक है, डी ओवर डी एस पार्शियल पार्शियल v, सबसे पहले इसको हम करते हैं v के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे v है, आपकी मर्जी u से कर ले, पहले v से कर ले। ठीक है, अगर हम इसको v से करते तो v का स्केयर आ जाएगा और ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल स्केयर r पार्शियल v स्केयर। अब v का आगे डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, dv ओवर ds। उसके बाद अब दोबारा हमने इसी चीज का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो पहले ये v में है, जब u से करेंगे तो वो उसके साथ आ जाएगा और उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि वो सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर तो स्केयर लाजमी आएगा। अब वो किसके रिस्पेक्ट हो रहा है वो अलग बात है कि वो किस चीज के रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर तो वो एक सिमिलर चीज के रिस्पेक्ट दोबारा जो है वो हो रहा है तो उसके ऊपर स्केयर आएगा, लेकिन अगर वो डिफरेंट के साथ हो रहा है तो फिर नीचे दोनों के दोनों लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस u के साथ हमने किया है तो u का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज यहाँ पे dv ओवर ds आ गई। उसके बाद पार्शियल r बाय पार्शियल v एज इट इज d स्क्वायर v ओवर ds स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफा हल्का सा दोबारा आपको बता देती हूँ, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाली टर्म जो थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट नजर आ रही थी उनको हमने सोल्व किया है, कि उसमें पार्शियल और डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व थे। उसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक दफा u के साथ एक दफा v के साथ। जब हमने इसको u के रिस्पेक्ट किया तो यहाँ पे तो u का स्केयर आ जाएगा,
क्योंकि दोबारा u की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद u का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस जब v की रिस्पेक्ट किया तो u के साथ v भी आ जाएगा और आगे v का डेरिवेटिव आ गया। सेम यही काम हमने यहाँ पे किया कि पहले हमने इसको v की रिस्पेक्ट किया तो v का स्क्वायर आ गया, उसके बाद v का डेरिवेटिव लिया हमने s के रिस्पेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हमने u के रिस्पेक्ट किया तो u और v एक साथ आ गए और u का डेरिवेटिव आ गया s के रिस्पेक्ट। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो टर्म है du ओवर ds इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और dv ओवर ds है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मैंने एरोज लगाए हुए हैं तो ये सॉल्यूशन में आप लोगों ने नहीं लिखना, ये बस आप लोगों को मैंने समझाने के लिए लगाया कि हमें इसको अंदर अब मल्टीप्लाई करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गए, ये देखें किस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। du ओवर ds इसके साथ आगा एक ये d ओवर ds है और जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस पार्शियल स्क्वायर r पार्शियल u पार्शियल v dv ओवर ds और ये du ओवर ds इसके साथ आ गया, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज रही। अब dv ओवर ds इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज d ओवर ds भी एज इट इज और बाहर वाला dv ओवर ds उसके साथ आ गया। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टर्म है वो नीचे एज इट इज रही प्लस के साथ। अब इन दोनों को तो हमने प्लस कर दिया क्योंकि ये सेम थी, तो ये टू के साथ जो है ये टर्म हमने यहाँ पे इन दोनों को लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज आ गई, ये जो ये टर्म थी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये du स्क्वायर वाली हमारी टर्म ये वाली आ गई, dv होल स्क्वायर जो है वो ये वाली टर्म आ गई और जो लास्ट वाली टर्म है वो हम बस ये वाली आ गई। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सारी जो इक्वेशन लिखी हुई है हमें नजर आ रहा है कि इसमें u जो है वो s के रिस्पेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसको हम u डैश लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम जो टर्म्स लिखी हुई हैं उनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ताकि हम अपने सॉल्यूशन की तरफ अपने प्रूफ की तरफ बढ़ सके। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। जो हमें kn की वैल्यू दी हुई थी, ये देखिए kn की वैल्यू में क्या है, u डैश है, v डैश है, uv डैश है, n है, m है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे d ओवर ds की फॉर्म में कुछ भी नहीं आ रहा। हम लोगों ने क्या करना है, उस ds ओवर ds की तमाम फॉर्म्स को हमने इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब हमने क्या करना है, जितनी भी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, हम उसको सिंपली उसमें चेंज कर देंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह से। ये देखें पार्शियल स्क्वायर r पार्शियल u स्क्वायर, मतलब कि u के रिस्पेक्ट हम इसका डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब r11, क्योंकि u के रिस्पेक्ट है तो 1 तो एक दफा आ गया, दोबारा u के रिस्पेक्ट है तो वो r11 हो जाएगा। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद u का s के रिस्पेक्ट है u डैश हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है u डैश का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 एज इट इज। अब देखिए पार्शियल स्क्वायर r एक दफा u से है एक दफा v से है, u से 1 होगा v से 2 होगा तो ये r12 बन गया। ये क्या है, v ओवर dv ओवर ds, मतलब v का डेरिवेटिव s की रिस्पेक्ट v डैश हो गया, u का s की रिस्पेक्ट u डैश हो गया, प्लस r का u की रिस्पेक्ट r1 आ गया, d स्क्वायर u ds स्क्वायर मतलब r डबल डैश हो गया। ठीक है, क्योंकि s के साथ हम 2 दफा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर u का हम ले रहे हैं जो है डेरिवेटिव, तो u का s के साथ हम 2 दफा से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा u डबल डैश, प्लस पार्शियल स्क्वायर r पार्शियल v स्क्वायर, एक दफा v से लिया तो 2 आया, दोबारा v से लिया तो 2 डबल 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद dv ओवर ds है, v का डेरिवेटिव s की रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा v डैश, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये चीज क्या बन जाएगी, r का डेरिवेटिव v की रिस्पेक्ट है तो r2 आ जाएगा, उसके बाद v का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट है लेकिन 2 दफा है तो v डैश तो होगा लेकिन v डबल डैश आएगा क्योंकि हम 2 बार ले रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमने सिंपलेस्ट क्या किया है कि जो चीजें s की रिस्पेक्ट हो रही हैं उसको हमने डैश की फॉर्म में लिख दिया, जो 2 दफा s की रिस्पेक्ट हो रही है उसको हमने डबल डैश लिख दिया, जो u के साथ हो रही है उसको हमने 1 लिख दिया, जो 2 दफा u के साथ हो रही है उसको हमने 1 1 लिख दिया, जो v के साथ हो रही है उसको हमने 2 लिखा और जो 2 दफा v के साथ हो रहा है उसको हमने 2 2 लिख दिया, और जो एक दफा v के साथ एक दफा u के साथ डिफरेंशिएट हो रहे हैं उनको हमने 1 2 लिख दिया। ठीक है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब देखिए ये हमारे पास r डबल डैश की वैल्यू आ गई इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो इसकी फॉर्म है इस फॉर्म में हम प्रूफ कंप्लीट नहीं कर सकते थे, इस वजह से हम इसको इस फॉर्म में लेके आए ताकि अपना प्रूफ हम कंप्लीट कर सके। अब देखिए अब आप उसको दोबारा वापस खोलेंगे तो यही चीज बनेगी, इसका मतलब दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब ये r डबल डैश की वैल्यू आ गई, हमने क्या करना था कि r डबल डैश की वैल्यू के साथ हमने n को मल्टीप्लाई करना था, उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था और फिर उसकी वैल्यू 1 में पुट करनी थी जो कि kn के एक बराबर थी। अब देखते हैं इसको जब n से इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा। ये देखिए मैंने तमाम टर्म्स के साथ n का क्या ले लिया है, डॉट प्रोडक्ट, और आप लोगों को पता है कि n एक वेक्टर है और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो वेक्टर है वो वेक्टर के साथ ही क्या होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ये n है ये हर एक के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, n डॉट r11 n डॉट r12 n डॉट r1 n डॉट r22 n डॉट r2। अब क्या होगा,
ये देखिए कुछ वैल्यूज तो हमें पता होंगे कि n डॉट r11 जो है वो l के इक्वल होता है, n डॉट r12 m के इक्वल होता है, डिफरेंट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे क्या था कि वो तो एक फार्मूला बन रहा था, ठीक है, वो तो एक फार्मूला बन रहा था और उसके अंदर जो वो खाली जो वो वेक्टर है, जो वो कर्व है, वो दो के साथ डिफरेंशिएट हो रही है, उसमें दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से एक तो ये फार्मूला बन रहा है, दूसरा ये कि इसके अंदर दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, तो हम इसको जीरो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तो वो सिर्फ और सिर्फ यू की रिस्पेक्ट हो रहा है, दूसरा ये कि वो डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। इसके बाद एन डॉट आर टू टू जो है, ये हमें बस एन की वैल्यू होती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी। दोबारा यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो आर टू है वो सिंपल एक क्या है, वेक्टर है, और जब वो दोबारा एन से होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू वन के होता है। तो यहाँ से ये चीज भी हमारी जीरो बन गई, और इसका ना तो कोई, इन दोनों का हमारे पास कोई फार्मूला भी नहीं है। अगर आप देखें तो एन डॉट आर वन ना तो कोई फार्मूला बनता है, एन डॉट आर टू भी कोई फार्मूला नहीं बनता। इसके अलावा दो वेक्टर्स हैं डिफरेंट है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से दो टर्म्स हमारी जीरो होगी, और बाकी इसका ये एल होता है, ये एम होता है और ये एन होता है, तो हमने यहाँ पे वो एस्टेरिस्क लिख दिए। इसके बाद क्या होगा कि एल यू डैश का स्केयर प्लस टू एम यू डैश वी डैश एन वी डैश का होल स्केयर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए हमें पता है कि ये जो वैल्यू पूरी आई है, ये किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे पास के एन की वैल्यू है, हमें ये गिवन है। आप लोग अगर देखें तो हमारा जो प्रूव है उसमें यही वैल्यू है, एल यू डैश का स्केयर प्लस टू एम यू डैश वी डैश प्लस एन वी डैश का स्केयर, ये हमारे पास के एन की वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारे पास अभी एन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो वैल्यू आई है वो यही आई है। ये देखिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये के एन के इक्वल है, तो एज वी नो के एन की ये वैल्यू है, तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर ए से इक्वेट करेंगे तो ये दोनों, तो ये वाली साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल। इसका मतलब ये साइड्स भी आपस में क्या है, इक्वल। तो इक्वेट करने से क्या होगा कि ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, तो एन डॉट आर डबल डैश इज इक्वल टू के एन के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये हमें गिवन है, ये इसकी वैल्यू है, और एन डॉट आर डबल डैश की वैल्यू भी यही आई है। हम क्या करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें एन डॉट आर डबल डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो कि के एन आई है, और हमारे पास जो है हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमने यही चीज प्रूव करनी थी। अब ये जो दो पॉइंट है ये आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए मैं आपको ये अभी बता रही हूँ कि अगर हमारे पास के एन कांस्टेंट आएगा तो वो स्क्वायर होगा, के एन जीरो होगा तो वो प्लेन होगा।